फ्रेंड, हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी 69वीं स्पेशल सब्जेक्ट्स को। और जैसा कि आप जानते हैं, जनरली जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वन लाइनर टाइप्स के ही होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के टॉप 444 प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 444 तक। और ऐसे ही अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी, यूपीएससी या इस तरह के किसी एग्जाम की तैयारी, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, कर लीजिए इसे सब्सक्राइब। फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो उत्तर होगा डायोप्टर में। इसे कैपिटल डी से भी दर्शाया जाता है। दूसरा जो फैक्ट्स, अच्छा इसमें जितने भी फैक्ट्स लिए गए हैं ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आने की बहुत संभावनाएं हैं, तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट्स लेकर के आप डिजिटली नोट्स भी बना सकते हैं। दूसरा आते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसके लिए 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर फैक्ट्स है विद्युत के चालकता से लेकर। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? हम जानते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, जबकि दूसरे नंबर पे आता है तांबा। जी हाँ, दूसरे नंबर पे आता है तांबा, पहले पे सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सुचालक पूछेगा तो हो जाएगा चांदी। दूसरे पे आता है तांबा, कॉपर। रुधिर वर्ग की खोज किसने की, यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? तो ये थे कार्ल लैंडस्टीनर। ये याद रखिएगा, रुधिर वर्ग की खोज किसने की अगर पूछता है तो इसके सही उत्तर होंगे कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे है नए तो आप बीपीएससी 69वीं नाम से जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ अगर आप जाएंगे तो ब्लड से स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ से ब्लड वाले वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सामान्यतः उससे क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये जो वर्ग होता है ए बी और वो होता है, इसके स्पेशल भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। और इन सभी विषयों के ऊपर रक्त का जो पीएच मान या इन सब तरह के जो रक्त से रिलेटेड रिसर्च है, इनके ऊपर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, जिनको आरएच फैक्टर के रूप में जानते हैं। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहते हैं, जिसको स्प्लीन भी कहा जाता है, और ये प्लीहा में ही ब्लड बनता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा, जिंक और टीन का मिश्र धातु होता है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। तांबा, जिंक और टीन का मिश्र धातु होता है गन मेटल। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, जो हम लोगों ने पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ा है। और फिर हम लोग मनुष्य के दांत और इन तरह के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के ऊपर भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो जब मानव शरीर के अंदर से सबसे बड़ी कोशिका लाना हो तो फिर वो तंत्रिका तंत्र हो जाता है, जो कि आप जानते होंगे। तंत्रिका तंत्र की कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये आपको ब्लड वाले चैप्टर में ही मिल जाएगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इसका अनुपात कितना होता है? तो 600:1, 600:1 ये होता है इसका अनुपात। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? ये प्रश्न न जाने कितना बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और कई बार पूछा गया है इसे। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है विटामिन के, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब आप रक्त वाले वीडियो को देख लेंगे, या जिन लोगों ने रक्त के वीडियो को देख लिया है, वो बताइएगा कि वैसा कौन सा एंजाइम है जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है विटामिन की। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक था वैज्ञानिक का नाम, जिसने विटामिन की खोज की थी। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सी है? इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनी थी, और अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो 2 प्रकार के होते हैं, घुलनशील जल में और वसा में। तो यहाँ वसा में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा विटामिन ADE। इसको आप इस कीड़ा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, KEDA। जैसे घी में वसा होता है और घी के अंदर कीड़ा गिरा हुआ है, तो वसा में घुलनशील होता है कीड़ा, KEDA। ठीक है। विटामिन ADE के ये जो होते हैं ये घुलनशील विटामिन होते हैं।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप जानते होंगे एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि विटामिन के रक्त जमने में मदद करता है, तो इनकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये हो गया आपको विटामिन के की कमी से होने वाले रोग। सो नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, लाइन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अच्छा, इस रविवार को हम लेकर के आ रहे हैं करेंट अफेयर्स का सीरीज़। तो रविवार होगा करेंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग पिछले कुछ मंथ्स के या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली करेंट अफेयर्स को देखेंगे। सो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। हम लोग इस संडे से हर संडे करेंट अफेयर्स को भी रिवीजन करने वाले हैं। आते हैं नंबर 16 पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये यकृत अर्थात लीवर होता है। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो ये शिरा कहलाती है। आप जो डाइजेशन सिस्टम वाले वीडियो को देखेंगे उसमें लीवर के बारे में डिटेल्स में बताया गया है, तो उसमें आपको लीवर से जुड़ी जानकारियाँ मिल जाएगी। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसे शिरा कहते हैं अर्थात वेन कहते हैं। कौन सा हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो ये याद रखिएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एड्रीनलिन। इसे फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एड्रीनलिन बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में होने वाले अचानक जो गतिविधियाँ होती है उससे लड़ने में मदद करता है एड्रीनलिन। आते हैं अपने अगले फैक्ट्स पे, फैक्ट्स नंबर 19, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जनरली इन तरह के क्वेश्चंस को बीपीएससी में देखने को मिलती है। मस्तिष्क का पता लगाने के लिए हम लोग ईईजी का प्रयोग करते हैं। तो इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें यंत्र के बारे में अलग तरीके से वर्णन किया गया हो। बस आपको जुड़ जाना है हमारे चैनल से और अप टू डेट रहना है चैनल के वीडियो के साथ। तो नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इस पूरे बीपीएससी के कड़ी तक हम रहेंगे आपके साथ, आपके रिवीजन और आपके सब्जेक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो कान की हड्डी होती है जिसे स्टिपस कहते हैं। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो ये हम लोग जानते हैं इटाई होता है कैडमियम के कारण। रक्त एक प्रकार के उत्तक में गिना जाता है और ये हम लोग ब्लड चैप्टर में पढ़े भी है। रक्त संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल रक्त कणिका का। तो ये होगा अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। सो 24 का हो जाएगा अस्थि मज्जा और बोन मैरो में। मैंने एक हार्मोन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किया था कि कौन सा ऐसा तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है जो रक्त को शरीर के अंदर नहीं जमने देता है। इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो ये तो वर्ल्ड फेमस समीकरण है, E=mc²। E=mc²। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, द्रव की चौथी अवस्था क्या है? जैसे ठोस, द्रव और गैस है, तो इसके अलावा द्रव की जो चौथी अवस्था पाई जाती है किसी पदार्थ की वो प्लाज्मा होती है। अब आते हैं एसआई पद्धति में। जनरली एसआई पद्धति से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, तो देख लेते हैं हम लोग एसआई पद्धति को। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। और एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या होता है? तो इसका रेडियन होता है। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? तो ये हर्ट्ज है। इसके अलावा एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? तो ये एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? प्रकाश वर्ष को जनरली हम लोग दूरी मापने में प्रयोग करते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये एक प्रकाश वर्ष का दूरी है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक होती है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष ही नहीं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ये याद रखिएगा। और इस एक
पार्केस में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? एक समय को डिनोट करता है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के तुल्य होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी को डिनोट करता है। तो ये एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 9.46 × 10⁻15 होता है। और या किलोमीटर में हम लोग बदलते हैं तो डिवाइडेड बाई 1000 अगर हम लोग कर दें तो वहीं आता है 9.46 × 10⁻12। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, इसके बराबर होता है एक पारसेक। अब आते हैं हम लोग, एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? तो एक न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो ये हम लोग जानते हैं, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। एंगस्ट्रॉम होता है, एक यूनिट है। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर, इसके बराबर होता है। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये फोटोमीटर है, जिससे ज्योति की तीव्रता को मापा जाता है। एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक अश्वशक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति यानी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ये डायोप्टर से मापा जाता है। और जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये थे 40 प्रश्न जो अभी हम लोगों ने हल किए। हम लोग चलेंगे अपने अगले पेज पे। हम लोग को करना है 444 टोटल क्वेश्चंस को सोल्व। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। अगर निर्वात में किसी भी ऊंचाई से, निर्वात मतलब वैक्यूम यानी कि जहाँ पे हवा भी नहीं हो, गिरने वाले पिंडों की चाल किस बात पर निर्भर करेगी? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? अगर कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्वरण के लिए क्या आवश्यक होता है? इसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर वो एक समान वेग से है फिर तो देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए 0 हो जाएगा। कंबल को जब डंडे से पीटते हैं तो धूल नीचे गिर जाते हैं, किस कारण होता है ये? तो जड़त्व के कारण होता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा? तो जब वो स्टॉप है तो उसका वेग 0 होगा। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, यह किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का तीसरा नियम है यह। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होता है? न्यूटन का तीसरा नियम। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड होता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। और बांध बनाकर, हम लोगों ने बांध वाले चैप्टर में किया था, वो वीडियो भी है अवेलेबल आपके प्लेलिस्ट में। बांध बनाकर जब पानी की ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं तो ये किस प्रकार का ऊर्जा होता है? ये स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है। जब बांध बनता है तो इसके ऊपर जो पानी है वो एक स्थिर मात्रा में रहती है, लेकिन इसके अंदर एक एनर्जी रहता है। जब इसे छोड़ा जाता है तो फोर्सफुली टरबाइन को चलाता है। ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 52 पे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया गया है। अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से बीपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा ही आपको। हम लोगों ने एक नया कोर्स तैयार किया है जो बहुत जल्द यहाँ लॉन्च हो जाएगा, जो फ्री में होगा और आपको फ्री में कई सारे कंटेंट को अवेलेबल कराएगा। इसके अलावा हमारे क्लास से जुड़े हुए ऑडियो कंटेंट ये आपको एक सामान्य कीमत पे अवेलेबल कराई जाएगी। आते हैं 52 पे। तो किस चीज़ का नियम होता है? ये जो हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है न ही नष्ट, किस चीज़ का नियम होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। तिरपन द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित हो जाते हैं, तो प्लाज्मा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो 10⁻7 अर्ग। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड।
किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक्सेलरेशन से हम लोग पढ़े हुए हैं, ऊपर भी इसकी चर्चा की है हम लोगों ने। भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, तो ये उसके भार में कमी हो जाती है, कमी को प्रतीत करती है। बल किस चीज़ का गुणनफल होता है, द्रव्यमान और त्वरण का। ये हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति मतलब यहाँ का और चंद्रमा का जो वज़न होता है उसमें अंतर होता है, और चंद्रमा पर जनरली वज़न कम हो जाता है। तो इसलिए जब व्यक्ति कोई चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में परिवर्तन हो जाता है और वो भार में कमी महसूस करता है। 1/6 हो जाता है कमी उसमें, हम लोग जानते हैं। तो मान लीजिए कोई अगर 60 kg का है तो वह 10 kg का हो जाएगा। बल किसका गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण का। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि होती है, तो ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा अदिश राशि होती है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 और mv का स्क्वायर हो जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ये शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। एक अश्व शक्ति हम लोगों ने ऊपर इसको देखा भी है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। कितने वाट के तुल्य होता है, 746 वाट। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, तो E इक्वल टू mc² होता है। ये हम लोग जानते हैं। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E इक्वल टू mc²। वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटने लगता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होगा, तो ध्रुवों पर, और सबसे कम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर। ग्रहों की गति संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे, तो ये केपलर ने दिया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रहों की गति संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे, तो ये केपलर ने दिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 के बाद 73 पे। इसके पहले फ्रेंड्स मैं जो बता रहा था कि वहाँ आपको एक नॉमिनल फ़ी पे हम क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें अपने क्लास का ऑडियो लेक्चर आपको अवेलेबल होगा, और नंबर्स के जरिए आप 1-to-1 भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने लोग क्लास में जुड़े रहेंगे उनका 1-to-1 मेंटरशिप रखा जाएगा, और संडे का जो दिन होगा उस दिन हम लोग सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ग्रहों के गति से संबंधित नियम केपलर ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर घूर्णन गति बढ़ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाएगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर घट जाए तब क्या होगा, तो अपोजिट हो जाएगा, तब जी का मान बढ़ जाता है, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ जाता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा महसूस होता है, तो ये बढ़ा हुआ महसूस होता है। सिमिलरली जब नीचे की ओर आ रही होगी तो लिफ्ट के स्थित पिंड का भार घटा हुआ होगा। आप प्ले स्टोर पे जाके ब्रीथ सिविल सर्विस क्लासेस ये लिख के भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीधे हमारे टेस्ट सीरीज को भी जा सकते हैं, नीचे डायरेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दिया गया, आप वहाँ से डायरेक्ट हमारे नोट जहाँ पे टेस्ट सीरीज है उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, विद बहुत ज़बरदस्त उसमें समीक्षा किया गया है, बेस्ट एनालिसिस है, सोल्व्ड है, तो आपको आंसर भी मिल जाएंगे। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, ऐसे स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, 0 हो जाएगा। भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी तल पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वीय त्वरण में, तो ये 1/6 हो जाता है।
चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। अगर अचानक से आप देख रहे हैं कि बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर रहा है तो इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने की संभावना है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरे तो ये डिनोट करता है वर्षा होने की संभावना को। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो ये डिनोट करता है कि दिन साफ होगा, मौसम साफ रहेगा। बल F, दाब P तथा क्षेत्रफल A में क्या संबंध होता है? तो इसका जो इक्वेशन है वो होता है P = FA, प्रेशर = फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का हम लोगों ने पढ़ा हुआ एसआई मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। अब आते हैं हम लोग आगे। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब की कमी हो जाती है। पास्कल का नियम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो द्रव दाब से जुड़ा हुआ है। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो इलेक्ट्रोमीटर होता है। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? तो 8/9 हिस्सा जल के अंदर होता है। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? तो जब 8/9 भाग जल के अंदर है तो जाहिर सी बात है 1/9 भाग ही जल के बाहर होगा। आपेक्षिक घनत्व को अगर मापना हो तो वो किस चीज़ से मापेंगे? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपेक्षिक घनत्व को मापना हो तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है उसके आयतन का कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? तो कुल आयतन का 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं Nm/मीटर होता है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सरफेस टेंशन से। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जो है वो पानी की सतह पर तैरने लगती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप अगर बढ़ रहा हो, टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं, तो ये श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। आकृति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का आवृत्ति काल कितना हो जाएगा? जब हम लोग लोलक की लंबाई को बढ़ाकर 4 गुना कर देंगे, पेंडुलम जिसको बोलते हैं, तो इसकी जो आवृत्ति काल हो जाएगी वो 2 गुनी हो जाएगी। तो ये थे 100 क्वेश्चन। अब आते हैं 101 पे। किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन कितना होता है? तो ये 0 हो जाएगा। किसी तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीव को नष्ट किया जाता है, उसका नाम बताना है। तो पराश्रव्य तरंग होता है। किस विधि से समुद्र में डूबी किसी वस्तु का पता लगाते हैं? तो इसको सोनार बोलते हैं, SONAR ये होता है, SONAR सोनार। इसके जरिए समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जा सकता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। ध्वनि के नाम से पुकारे जाने वाली यांत्रिक तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंग क्या कहलाती है? तो ये अपश्रव्य तरंग कहलाती है, अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग हो तो उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में। ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि की तीव्रता को अगर मापना हो तो किस यंत्र से मापेंगे? ध्वनि की तीव्रता को अगर मापना हो तो ये हम लोग ऑडियोमीटर में मापते हैं। बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? इसमें नमक मिलाते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 4 डिग्री सेल्सियस। और हमारे कान में कितने हर्ट्ज तक की न्यूनतम आवृत्ति को सुन सकने की क्षमता होती है? 20 हर्ट्ज तक की। सो फ्रेंड्स, हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, इसके लिए आपको उस ऐप की ज़रूरत होगी जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप नोट कर लीजिए। और आप चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते जाएंगे। BPSC 69वीं के एग्ज़ाम के ठीक पहले यानी 29 सितंबर तक ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आपके पास आते रहेंगे।
ब्लड से रिलेटेड और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो वीडियोज़ है उनके लिंक डाल दिए गए हैं, वहाँ आप जा कर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। जिन तरंगों को हम सुनते हैं उन्हें श्रव्य तरंग कहते हैं। ये है हमारा अगला फैक्ट। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए, अब वहाँ घनत्व था फ्रेंड, तो आर्द्रता का बात करेगा तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना एक समान हो जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड। ये 8.15 के आसपास भी ऑप्शन में रहे तो सही होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के ऊपर हम लोग लाएंगे फ्रेंड्स डिटेल में वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। मनुष्य की आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना होता है। मानव नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब किस तरह से बनता है? तो वास्तविक बनता है और ये उल्टा होता है। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जबकि विद्युत शक्ति का बोले तो शक्ति का SI मात्रक वाट हो जाता है। विद्युत धारा का SI पद्धति में मात्रक एम्पियर होता है, जबकि विद्युत शक्ति का वाट होता है। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मापने के लिए किया जाता है, तो क्या मापा जाता है उसमें? ये होता है विभवांतर। विभवांतर में मापा जाता है, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। RBC का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है। अब रक्त का थक्का बनाने के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रिनोजन। ऐसा ही एक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को नहीं बनने देता है, जो मैं क्वेश्चन किया हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शरीर की मरम्मत करने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रोटीन। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। वृक्क में यानी किडनी में जो पथरी बनती है किस चीज़ की बनती है? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है। ऊपर भी मिला था हम लोग को ये क्वेश्चन। कौन सा द्रव्य ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? तो द्रव में पारा हो जाएगा। सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये 1.28 सेकेंड है। कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? अपने से बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो किस दर्पण में देख सकता है? ये होगा अवतल दर्पण में। कार और बसों में पीछे का दृश्य दिखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों में जो लगा हुआ रहता है दर्पण, वो उत्तल दर्पण होता है। सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण होता है। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर दें तो उसका रंग कौन सा होगा? ये श्वेत होगा। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? तो ये काला नहीं दिखाई देता है। इसका VIBGUOR ये था टेक्निक, तो इसमें काला नहीं दिखाई देता है। दो लेंस है जिसकी फोकस दूरी f1 f2 है और एक दूसरे के संपर्क में है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 1/f = 1/f1 + 1/f2। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले। किसने बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है सबसे पहले? तो ये थे ग्रेमाल्डी। धूप के चश्मा की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? गैलीलियो थे। शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल्स किस चीज़ का बना होता है? जो बैटरी वगैरह होता है, जस्ते का। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि होती है, इसका दिशा नहीं होता है। प्रतिरोध का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो ये ओम होता है। प्रतिरोध का जो SI पद्धति में मात्रक होता है ये ओम होता है।
R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो हो जाएगा R = R1 + R2 + R3। R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध है, सीरीज में जुड़े हुए, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/R = 1/R1, R2 और R3, इनको जोड़ देंगे। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फैक्ट्स के ऊपर। 153 हम लोग कवर कर चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 444 टोटल। तो अब आते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। उसके पहले अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी, तो 69वीं के लिए ये कड़ी होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण, जो अभी चल रहा है। ये 29 सितंबर तक चलेगा, तो आप जुड़ जाइए हमसे और कर लीजिए अपने रिवीजन को और भी बेस्ट। एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? सीरीज क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा I, आवेश Q तथा समय t में क्या संबंध होता है? तो Q = I × T होता है, यानी विद्युत धारा जो होता है आवेश और समय का गुणनफल होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो भारी जल का या फिर ग्रेफाइट का। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में होता है। रक्त का लाल होने का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो ये होता है अनीमिया या रक्त क्षीणता बोलते हैं इसको। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा गया है? तो सर्वदाता रक्त समूह O होता है, जबकि सर्वग्राही रक्त समूह AB होता है। सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया ही जाता है एक सामान्य रूप से? सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। किस रोग में बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? तो मरासमस में। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन B और C। विटामिन B और C। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बीपीएससी ने पूछे हुए हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। और B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। अगर आप चाहते हैं इन सारे विटामिन के नाम को ट्रिक से याद करना, तो जो विटामिन वाला वीडियो है उसको देख लीजिए, वहाँ बहुत अच्छे ट्रिक से याद कराया गया है। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कल्सीफेरोल। और विटामिन K का हो जाएगा फिलोक्विनिन। पित्त किस अंग से स्रावित होता है? यकृत से। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? ये धमनी कहलाता है, यानी आर्टरी कहलाता है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं, जो रक्त के दाब को मापने के काम आता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। मांसपेशियां एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं टेंडन। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो ये फुफ्फुस कहें या फिर फेफड़ा कह सकते हैं। ये है 179 क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 180 वाले पे। उसके पहले मैं आपसे कुछ शॉर्ट में चर्चा कर लूँ। तो फ्रेंड्स, ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस के नाम से ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप टेस्ट का बहुत अच्छा संकलन है जिसे आप दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसके एनालिसिस को देख सकते हैं, जिसमें आपके कट ऑफ मार्क्स उस हिसाब से क्या होंगे ये भी दर्शा दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा एक पहल है, आप वहाँ जा कर के अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। 180 है, टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निमोनिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। बच्चों को डीपीटी किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से। शरीर का तापमान सामान्यतः 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। पेशियों की कुल संख्या 639 होती है और मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं हम लोग? तो हीमोसाइटोमीटर से हम लोग आरबीसी की संख्या को ज्ञात करते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है।
रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो ये प्लीहा या स्प्लीन में होती है। एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है, ए और बी। RH कारक का पता किस जंतु से लगाया गया था? तो ये हम लोग जानते हैं, RH फैक्टर्स का पता लगाया गया था बंदर में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ये टोकोफेरोल है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना द्वारा होता है? तो ये विलय के द्वारा होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? यकृत में होता है। और क्या काम ये करता है? तो हम लोग जानते हैं, ये रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। मृत RBC को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? यकृत को। पीत का pH मान 7.7 होता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जो कि भ्रूण में ज़्यादा होता है, 150 बार। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है। mmHg। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो ये नेफ्रॉन होती है। और मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो ये 29 अस्थियाँ होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम लोग करेंगे और 224 क्वेश्चन इसी टाइप के, यानी 444 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करना है हमें। आप भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आते हैं 201 पर। हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण क्षय रोग या टीबी होता है। क्षय रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। बहुत लंबी दूरी को मापना है तो किस चीज़ से मापेंगे? तो इसको प्रकाश वर्ष से मापेंगे। समुद्री दूरियों को किससे मापा जाता है? NM से, यानी नॉटिकल माइल से मापा जाता है। माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 10⁶ मीटर के तुल्य होता है। समुद्री दूरी को किस में मापा जाता है? नॉटिकल माइल में। और माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो माइक्रोन होता है 10⁶ मीटर के बराबर। सो हम लोग इसमें लगातार आपसे ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है BPSC प्रीलिम्स में इस बार हम लोग के द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। BPSC 69वीं के लास्ट डेट तक, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट घड़ी को लेके आते रहेंगे। कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में जो घड़ी प्रयुक्त होती है वो क्वार्ट्ज घड़ी होती है। उष्मा की इकाई कैलोरी है। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा की इकाई ल्यूमेन है। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये किस कारण होता है? तो न्यूटन के जड़त्व के नियम के कारण। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना किस नियम का उदाहरण है? तो यह न्यूटन का तीसरे नियम का उदाहरण है। किस बल के अभाव से वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है? तो अभिकेंद्रीय बल अगर हटा लिया जाए तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? तो ये उपग्रह कहलाता है। उस न्यूनतम वेग को क्या कहेंगे जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय आकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है? पलायन वेग कहते हैं इसको। और इसमें फिर पृथ्वी पर वापस आने की संभावना नहीं होती है। दाब का SI मात्रक न्यूटन मीटर वर्ग स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापते हैं? तो ये हम लोग अभी ऊपर किए थे लोग, हाइड्रोमीटर होगा। जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता घट जाएगी, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ जाएगी। हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो ये 30,000 हर्ट्ज होगा। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसकी चाल के बराबर होती है? तो प्रकाश के चाल की बराबर होती है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये बैकुरल ने की।
जबकि एक्स किरण यानी एक्स रे की खोज रोंटगेन ने की। दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ने लगता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाएगा। अशुद्धि अगर मिला दिया जाए तो द्रव्य का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। एंडोस्कोपी से पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों की जांच की जाती है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वे क्या कहलाती हैं? तो ये प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वो प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती है। आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो होगा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ बनती है? तो अनंत पर। किसी लेंस की क्षमता +5D है, वह किस प्रकार का लेंस है? तो ये उत्तल लेंस है। और अगर किसी लेंस की क्षमता -2D है, अब ये किस प्रकार का लेंस है? तो ये अवतल लेंस है। जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर ले उसका रंग कैसा होता है? तो काला। और जो सभी किसी भी रंग को अवशोषित न करे उसे वापस भेज दे तो वह श्वेत होता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में वाइट गंजी पहनना लोग पसंद करते हैं। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो आपेक्षिकता या सापेक्षता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एसआई पद्धति के समय का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? तो सेकेंड होता है। एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? तो ये मोल होता है। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? ये केल्विन होता है। और एसआई पद्धति में अगर ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेत पूछे तो ये कैंडेला होता है। इस तरह के प्रश्न प्रायः बीपीएससी बनाती है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर/सेकंड² होता है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा जड़त्व के कारण होता है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर/सेकंड होता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? तो ये गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। सो फ्रेंड्स, आपको बस चैनल से जुड़ जाना है 29 सितंबर तक, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स आपको मिलते जाएंगे जिनको आपको क्विक समय में रिवीजन कर लेना है। पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव होगा? तो ये कम होने लगेगा। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई इसी के कारण होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब की कमी होती है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन। और वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान होता है? तो समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वहाँ तैरना आसान होता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये केशिकत्व कहलाता है। जैसे लालटेन या लैंप की बत्ती, अगर पूछे किस कारण से तेल इसमें ऊपर चढ़ता है तो केशिकत्व के कारण। कंपन करने वाले वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसको क्या कहते हैं? उसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो n = हो जाएगा I/T, जहाँ n आवृत्ति है और T जो है वो आवर्तकाल है। यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, पहला कंडीशन कह रहा है कि गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आवर्तकाल भी बड़ा हो जाएगा। सर्दियों में लोलक की लंबाई अगर कम हो जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। शरीर के अंदर विकसित ट्यूमर का पता लगाने में किन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है? तो ये पराश्रव्य ध्वनियाँ होंगी। ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग आज कर रहे हैं इसको हम लोग वन लाइनर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीपीएससी में जनरली साइंस में बहुत डीप में नहीं जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न इनफ होते हैं। इस तरह के
अगर तैयारी रहे तो यहाँ से भी हम कुछ क्वेश्चंस को बना सकते हैं। लेकिन बाकी सबका हम बनाते हैं डिटेल्स में वीडियो, और ये आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे इस चैनल पे, तो जुड़ जाइए आप इससे। शरीर के अंदर विकसित ट्यूमर का पता प्रस्रव्य तरंगें लगाती है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है, तो ये अनुदैर्ध्य होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये थे मैक्सवेल। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इस किरण का उपयोग किया जाता है। कौन सा किरण है ये, तो ये है एक्स किरण। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है। एक एकॉस्टिक विज्ञान किसको कहते हैं, तो ये ध्वनि से संबंधित जो विज्ञान होता है एकॉस्टिक विज्ञान कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान हम लोग पीछे भी पढ़े थे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस में मापा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध होता है, तो इसको डिनोट किया जाता है C/5 = F-32/9। इस समीकरण से पता कर लिया जाता है, यही उनके बीच का संबंध होता है। बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है। एक व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, उसे क्या दोष है, तो ये निकट दृष्टि दोष है। इसको मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है किंतु पास को नहीं देख पाता है, तो ये दूर दृष्टि दोष को बताता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दो लेंस जिसकी क्षमता P1 और P2 है, उन्हें संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, तो संयुक्त लेंस अगर P है तो P1 + P2 हो जाएगा। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जिस कारण से रेगिस्तान में मरीचिका बनती है। यानी अगर रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण पूछा जाए तो ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना। 275 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। कर रहे हैं आज हम लोग 444 विज्ञान के प्रश्न को रिवीजन मोड में देखेंगे हम लोग। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है 276। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये हाइगेंस के द्वारा किया गया था। और ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश के तरंग से जुड़ा हुआ। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने कहा था, तो ये मैक्सवेल ने कहा था। आयरिस यानी पुतली क्या काम करती है, आंखों पर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। किसी तारे के रंग से किसके बारे में पता चलता है, उस तारे के तापमान के बारे में पता चलता है। एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है, तो ये बैगनी प्रकाश होता है जो सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम होता है, और सेरिबेलम का कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं, इसको न्यूरन कहते हैं। और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, ये 639 पाई जाती है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। STH हार्मोन यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यह हड्डियों के वृद्धि को नियंत्रित करता है। STH हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है, तो STH की अगर कमी हो जाती है तो वह बौना हो जाता है। ऑटू ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, ये थायरॉक्सिन है। घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आयोडीन के कारण होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, वहीं एड्रीनलिन, लड़ो या उड़ो हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है, उत्तेजना के समय में। अंडवाहिनी के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूरी तरह से पूर्ण करता है, तो ये एस्ट्रोजन होता है। कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायक होते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन होता है। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, ये मनुष्यों में वृषण होते हैं, इनसे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, ये लैरिंक्स या स्वर यंत्र कहलाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले वीडियो में इसकी चर्चा की गई है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आरबीसी के लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है।
ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीश्वसन से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो ये 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। काली खांसी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कॉलेरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। एलिसा ELISA फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट। किस रोग की जांच के लिए प्रणाली है? तो एड्स की। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए वर्तमान में कौन सी तकनीकी की व्यवस्था की गई है? तो एंट्री रिट्रोवायरस थेरेपी। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी। अस्थियों की कुल संख्या 206 है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई को बेल में मापते हैं। डेसिबेल किसके बराबर होता है? तो 1/10 बेल के बराबर होता है। अब केंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? यह अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है। एक व्यक्ति भारी लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसमें उसका अपना भार कितना प्रतीत होगा? तो ये 0 हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति के सिर पर रखा गया बोझ का भार क्या होगा? तो ये भी 0 होगा। वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में क्यों न रखी जाए, क्या कहलाता है? ये होता है गुरुत्व केंद्र। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। गुरुत्वजननी त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि होती है। सभी द्रवों के क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? ये 0 होती है। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उसमें लाए गए प्रतिबल की अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है? तो ये हुक का नियम है। प्रत्यस्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उनका आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है? चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के मान के 1/6 होता है। किसी उपग्रह के अंदर कौन सी घड़ी नहीं चलेगी? तो किसी भी उपग्रह में लोलक जो होता है पेंडुलम वाला घड़ी, ये नहीं चलेगी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है 323। हम लोग को कवर करना है आज 444 क्वेश्चन। तो हम लोग बढ़ते हैं फटाक से आगे और करते हैं इसको स्पीड में अन्य क्वेश्चंस को सोल्व। 323 ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? गैस में। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। पारा कितने ताप पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। अभी आपको लिखने का समय नहीं मिल पा रहा होगा फ्रेंड्स, तो इसको स्क्रीनशॉट सबका ले लीजिएगा। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु 0 डिग्री हो जाता है। केल्विन तापमान पर भाप बिंदु 373 डिग्री के होता है, अर्थात केल्विन होता है। 1 किलो कैलोरी कितने ऊर्जा के तुल्य होती है? 4186 ऊर्जा के तुल्य। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण किस कारण से होता है? ये ताप के कारण होता है। पूर्ण विकिरण जल उतापमापी किस नियम पर आधारित होता है? स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपनी वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। बॉवेल के अनुसार क्या स्थिर है? तो ताप स्थिर है। चार्ल्स के अनुसार क्या स्थिर है? तो दाब स्थिर है। दाब के नियम से क्या स्थिर रहता है? आयतन स्थिर रहता है। गैस समीकरण क्या होता है? PV = R×T होता है। प्रकाश क्या है? यह एक प्रकार का ऊर्जा है। जो वस्तुएं स्वयं अपना प्रकाश नहीं उत्पन्न करती बल्कि दूसरे को प्रकाश में दिखाई देती है, उन्हें कहते हैं अप्रतिदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है क्या कहलाती है? ये पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी? अपनी लंबाई का आधा। लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो P होता है 1/f, जहाँ P लेंस की क्षमता है और फोकस दूरी f है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादक आइंस्टीन है। दो नियमों के बीच लगने वाले बल की गणना किस नियम के अनुसार की जाती है? कूलॉम के नियम के अनुसार। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये भी वोल्ट होता है। विद्युत फ्यूज किस
मिश्र धातु का बना हुआ है तो ये टीन का है 60% और शीशा का है 37%। विद्युत फ्यूज जो बना हुआ होता है। चालकता का ऐसा ही मात्रक ओम है या इसको महो या सीमेन भी कहते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए तो ये 0 होगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए तो ये अनंत होगा। आप क्विक में आप स्क्रीनशॉट सब मैं कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट्स ले लिया कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे इन सारे प्रश्नों को कवर करने के लिए। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड किस चीज़ की बनी होती है तो ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की बनी होती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है, समानांतर क्रम में लगाया जाता है, यानी सीरीज में जो होता है पैरेलल सीरीज। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठोस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर छोटे छोटे टुकड़े में बनाया जा सकता है वह गुण भंगुरता है। एसआई पद्धति में घन कोण का मूल मात्रक क्या है तो ये स्टेरोडियन है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल किसके बराबर होता है तो ये दूरी बट्टा समय के बराबर होता है। गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर कौन सा बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है तो ये ऊपरी मुखी बल होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे वस्तु की क्या कहते हैं तो ये वस्तु यह गतिज ऊर्जा कहलाता है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। संवेग से 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने समय में लगाते होंगे और उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहा जाता है। और कितने समय में लगाते हैं ये तो आप जानते ही हैं। आते हैं 367। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई पर किग्रा स्क्वायर होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है, √2 गुना होता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है तो आर्किमिडीज का नियम प्लवनता से संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम प्लवनता से संबंधित है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, अगर एक ही पदार्थ का अणु हो तो उसको ससंजक बल कहते हैं। जल की बूंदें किसी कारण गोल होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता रहता है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है इसलिए। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं तो एक केशिकत्व के कारण होता है। नली में द्रव के प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है तो वेंटूरी मीटर से मापा जाता है। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है, लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण आवर्तकाल कितना हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। किन तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चमगादड़ कौन सी तरंग उत्पन्न करता है, पराश्रव्य तरंग। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, वो ध्वनि तरंग। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है, एक ऊर्जा ले जाती है। वायुमंडल किस विधियों द्वारा गर्म होता है, संवहन विधि। किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा तो वो बढ़ जाएगा। किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने में क्या अंतर है तो केल्विन बराबर होता है C+273.15 तो C+273 आप पकड़ सकते हैं। घड़ीसाज छोटे छोटे पुर्जे को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। किए गए कार्य को बिंदुओं के मध्य
विभवांतर कहते हैं। विभवांतर अदिश राशि होती है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, जिसके लिए अमीटर इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए उपयुक्त होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयुक्त होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति कूलम होता है। डायनामो की खोज किसने की? फैराडे ने की। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ये गॉस होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? जूल और कूलम होता है। डायनेमो की खोज किसने किया था? फैराडे ने। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो ये गॉस होता है। चुंबक में सबसे ज़्यादा चुंबक कहाँ होता है? चुंबकत्वीय गुण कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का प्रयोग करते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो उसका अपवर्तनांक √2 होगा। फोटोग्राफिक कैमरा या प्रकाशिक यंत्रों में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफिक कैमरा तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो आइंस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या होता है? तो ये पॉजिट्रॉन होता है। और अर्धचालक का एंटी कण क्या होता है? ये भी पॉजिट्रॉन ही होता है। हम लोग फ्रेंड 405 क्वेश्चन को देख लिए, यानी बचा हुआ अभी केवल 39 क्वेश्चन, जिनको हम लोग कवर करेंगे। अर्धचालक पदार्थ क्या है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरणों की पहचान सबसे पहले किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी 1902 में। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या होता है? तो ये नाभिकीय संलयन होता है। और ब्रह्मांड में आने वाले प्रसार की पुष्टि सबसे पहले किसने की? किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये एडविन हब्बल थे। किसकी? तो ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि करने वाले पहले वैज्ञानिक एडविन हब्बल थे। किस उपकरण का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते करते हैं? तो ये ऑडियोफोन है। किस उपकरण का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है? तो बैरोमीटर है। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों के हरे रंग का वर्णक क्या है? तो एक क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक परमाणु होता है? तो ये मैग्नीशियम का होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में किस तरह का परमाणु होता है? तो ये मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? वो हम लोग वाइवर लिख के जो बनाते हैं सीरीज, उसी से है। तो ये बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या स्थित होता है? तो मैग्नीशियम स्थित होता है। और प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग लेकर के आएंगे इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि ज्योग्राफी के ऊपर आधारित रहेगा। तो आप जुड़े रहिए हमसे और करते रहिए अपने सारे प्रिपरेशन को तेज धार बनाते रहिए। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनाक्सी श्वसन कहलाता है। फलों को पकने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो ये एथिलीन होती है। श्वसन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनॉक्सी कहते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो ये एथिलीन होती है। मिट्टी रहित खेती क्या कहलाती है? तो यह हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। अब और 24 क्वेश्चन हम लोग को देखना है फ्रेंड्स, तो क्विकली हम लोग देख लेते हैं 24 क्वेश्चन को। 421 पौधे की वृद्धि को कौन नियंत्रित करता है? ऑक्सिन्स। कौन सा एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? एकमात्र हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है ये एथिलीन है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रैफलेसिया ओर्नोल्डाई। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो रक्त बिंबाणु होता है उसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? विटामिन के।
जो ब्लड जमाने के काम आती है, ब्लड के थक्का बनाने के काम आती है। और इसी पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। किस एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार के प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में जाती है? तो ये है एंटीबॉडी। जीवाणु की खोज 1863 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने की। स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? तो परासरण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होगी? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होगी। लाइकेन किन जीवों के बीच सह संबंध स्थापित करता है? शैवाल और कवक के बीच। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा है? वो लेड है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 639 होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां स्टैपिडियस है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है? तो आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? तो 60%। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? 90% जल, फिर 90% जल, लवण और ग्लूकोज इत्यादि होते हैं। किन अंगों को आरबीसी की कब्र कही जाती है? तो यकृत और प्लीहा को। सोते वक्त आरबीसी कितने प्रतिशत हो जाता है? तो सोते समय आरबीसी 5% हो जाता है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनकी आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? तो ये 30% की। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। आरएच कारक यानी आरएच फैक्टर का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो ये थे लैंड स्टीनर और वीनर। सो एंटीजन का प्रकार याद रखिएगा, 2 होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और इसके बाद में है आरएच फैक्टर, जिसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बना रहे हैं आरएच फैक्टर के ऊपर, जो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इसे लैंड स्टीनर्स ने इसे विनर के साथ मिलकर खोजा था। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये रेटिनॉल होता है। और 444 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में अग्र चवर्णक अर्थात चबाने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 8 होती है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने किया 444 क्वेश्चंस को कवर, और ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और ये 444 क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया है। ये थे विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न, और अगले वीडियो में हम ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लाएंगे, और विज्ञान के अलग अलग विषयों पे अलग अलग टाइप्स के आएंगे क्वेश्चंस। रविवार को करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज जो हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस को कवर किया है, इसको टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट होगा हम कवर करेंगे अपने विज्ञान के उसमें हम लोग अपने विज्ञान के जो वीडियोज़ आएंगे उसके ज़रिए। फ़िलहाल आज के लिए यही हैं। लास्ट नोटिफिकेशन, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में जो ऐप का लिंक दिया गया, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।